प्राणायाम करने से सभी तरह की गैस की प्रॉब्लम 15 मिनट अभ्यास करने से ही गैस की प्रॉब्लम आराम से दूर हो जाता है। और इसके अलावा शरीर पे कोई भी चीज़ का जो इम्बेलेंस है वो भी दूर हो जाता है कपालभाति प्राणायाम करने से। जैसे किसी को कैल्शियम बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, वो भी अपने आप बैलेंस में आ जाता है। और इसी तरह से मोटा हुआ ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसके लिए भी कपालभाति प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि इसमें बैलेंस होता है। कपालभाति प्राणायाम करने से पेट की सारी बीमारी, पेट, लिवर, यूट्रस और भी सब कुछ का इंटरनल जो एक्सरसाइज है वह हो जाता है। उसके कमजोरी के कारण जो बीमारी है वह बंद हो जाता है। आगे है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम करने के लिए सांस को थोड़ा बाहर छोड़ना है और पेट को अंदर तरफ खींचना है। खींचते हुए जालंधर बंद अर्थात थोड़ी को छाती पर लगाना और पेट को पीठ पर लगाना, पीठ से लगाना। और मूल बंद अर्थात जालंधर बंद, उड्डयन बंद, पेट से पीठ लगाना, उड्डयन बंद और मूल बंद के नीचे के भाग को ऊपर की ओर खींचना। तीनों बंद लगाते हुए बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जितना देर तक रुक सकते हैं, रुकने के बाद सांस को बाहर छोड़ देना है, तीनों बंद को हटा लेना है। ये है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम करने से मन की एकाग्रता बढ़ता है। उसके साथ साथ बाह्य प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है यौन रोग के लिए। बाह्य प्राणायाम के बाद आगे है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करने के लिए गले को टाइट करके गले से ही सांस को अंदर भरना है और कुछ देर के लिए जालंधर बंद था थोड़ी को छाती से लगाते हुए रुक जाना है। जितना देर तक रुक सकते हैं, कम से कम आधा मिनट तक रुकना जरूरी है। नहीं रुक सकते हैं तो आधा मिनट तक नहीं रुक सकते हैं तो 10 सेकंड तक रुकना ही चाहिए। उसके बाद लेफ्ट साइड को राइट साइड को बंद करते हुए लेफ्ट साइड से प्रश्वास को बाहर छोड़ देना है। चलिए उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करके बताते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए दोनों हाथ में सबसे अच्छा है वायुमंत्र लगा लेना। अर्थात तर्जनी अंगुली को अंगूठा के मूल में लगाते हुए अंगूठा से ऊपर की ओर से दबा लेना है और बाएं हाथ को घुटनों पर ही रखना है। दाएं हाथ उठाते हुए राइट साइड को बंद करते हुए लेफ्ट साइड से सांस को अंदर भरना है। भरने के बाद मध्यमा अंगुली से लेफ्ट साइड बंद करते हुए दबाते हुए प्रश्वास को बाहर छोड़ देना है। छोड़ने के तुरंत बाद राइट साइड से ही सांस लेना है और लेफ्ट साइड लेना है और राइट साइड बंद करते हुए लेफ्ट साइड से प्रश्वास को बाहर छोड़ देना है। ये हम लोग एक इसी क्रम से अर्थात सबसे पहले राइट साइड बंद करना, लेफ्ट साइड से सांस को भरना, राइट साइड से छोड़ना,
राइट साइड में सांस बढ़ना, लेफ्ट साइड से छोड़ना। इसी क्रम से अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जाता है और अनुलोम विलोम प्राणायाम से समस्त प्रकार की रोग दूर हो जाता है। 72,72,10,201 नाड़ियाँ परिशुद्ध हो जाता है और समस्त प्रकार की नाड़ियों की शुद्धि होने से समस्त प्रकार के वात रोग, समस्त प्रकार के पित्त रोग, समस्त प्रकार के कफ रोग भी नष्ट हो जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से। और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से जब हम राइट साइड बंद करते हुए लेफ्ट साइड से सांस भरते हैं तो राइट दिमाग उसमें से राइट दिमाग जो है वह एक्टिव हो जाता है। जब हम लेफ्ट साइड से सांस को भरते हैं तो राइट दिमाग एक्टिव हो जाता है। जब हम राइट साइड से सांस को भरते हैं तो लेफ्ट दिमाग एक्टिव हो जाता है। इसी क्रम से दिमाग का जो इंटरनल एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम से हो जाता है और अनुलोम विलोम से दिमाग का इंटरनल एक्सरसाइज होने से दिमाग बहुत ही तेज हो जाता है, जिसके कारण मेमोरी पावर जो है वह बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके साथ साथ दिमाग की कमजोरी के कारण जो बीमारी है वह भी मिट जाता है। जैसे दिमाग की कमजोरी के कारण बीमारी है नींद न आना, सिर दर्द, माइग्रेन, इंसोम्निया, सोच का प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। अनुलोम विलोम प्राणायाम सबको कम से कम 20 मिनट का अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए और जिनको प्रॉब्लम ज़्यादा है उनको तो दिन भर अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए बोला जाता है और इस तरह से प्राणायाम का अभ्यास करने से बहुत जल्दी ही स्वस्थ हो जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब आगे है भांडे प्राणायाम। भांडे प्राणायाम के लिए तीनों अंगुली आँखों पर रखते हुए और पहली अंगुली कपाल पर रखते हुए और ये जो छोटी कान है इस एक साथ ये तीनों अभ्यास करेंगे। सबसे पहले भांडे प्राणायाम, तीनों अंगुली आँखों पर रखना है, अंगूठा से कान छोटी कान को दबाते हुए पहले अंगुली सिर पर और सांस को 3 से 5 सेकंड में लेना है। मन को अर्घ्य चक्र में टिकाते हुए भगवान का कृपा वर्षण का ध्यान रखते हुए अब दोनों हाथों को घुटनों पर रखना है ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद, मन सहज भगवान पर लगाते हुए भगवान की कृपा वर्षण को अनुभव करते हुए सांस भरे और ओम का उच्चारण करें। पूर्ण रूप से शांत हो जाना है।
दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में घुटनों पर ही रहेगा। आंखें बंद, मन सहज, सांसों के साथ अब मनी मन ओंकार का उच्चारण, प्रणों के साथ प्राणों का ध्यान। कुछ देर के लिए सांसों के साथ अपने आप को बनाए रखना है। अपने आप को उत्साहित, प्रफुल्लित, आनंदित अनुभव करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए घर्षण कीजिए और दोनों हथेली को आंखों पर रखिए धीरे धीरे और आंखों को खोल दीजिए। आज के लिए इतना ही। आपको अशेष धन्यवाद। ओम नमस्कार।